मरियम ईश्वर की माता बाइबल में एक विशेष स्थान रखती है। उनका जीवन, उनकी विनम्रता और ईश्वर के प्रति उनका विश्वास हमें गहरी प्रेरणा देता है। यीशु के जीवन में उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। चाहे वह उनका जन्म हो, उनकी पहली चमत्कार हो या क्रूस पर चढ़ाई के समय मरियम प्रभु यीशु के साथ उपस्थित रहती है। मरियम का संपूर्ण जीवन हमें ईश्वर के प्रति समर्पण और निष्ठा की शिक्षा देता है। सबको जय यीशु में फादर आलोक नायक आप सभी का हमारे इस माता मरियम के वीडियो सीरीज में हार्दिक स्वागत है। अगर आप लोग हमारे इस सीरीज के अन्य वीडियो को नहीं देखे हैं तो कृपया उन सभी वीडियो को भी जाकर जरूर देखें। आज हम चर्चा करेंगे कि पवित्र बाइबल में मरियम का स्थान और उनकी भूमिका के बारे में। हम जानेंगे कि बाइबल में मरियम कहां और कैसे वर्णित है और ईसाई धर्म में उनकी क्या महत्व है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं अनंसिएशन से या स्वर्गदूत के संदेश से। हमारी यात्रा की शुरुआत होती है लूकस रचित सुसमाचार से। संत लूकस रचित सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 26 से 38 में हमें मिलता है स्वर्गदूत का संदेश। यहाँ स्वर्गदूत गाब्रियल मरियम के पास आता है और उसे यह शुभ संदेश देता है कि वह ईश्वर के पुत्र यीशु की माता बनेगी। जब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मरियम डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। देखिए, आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी और उनका नाम ईसा रखेंगी। वे महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। इस प्रसंग में मरियम की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। ईश्वर ने उन्हें चुना और उनकी सहमति से ईश्वरीय योजना को साकार मिला। मरियम की विनम्रता और उनके विश्वास का यह एक उत्कृष्ट उदाहरण है। दूसरा प्रसंग है एलिजाबेथ से भेंट या विजिटेशन टू एलिजाबेथ। इसके बाद संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 39 से 56 में मरियम अपनी बुआ एलिजाबेथ से मिलने जाती है। इस मुलाकात के दौरान एलिजाबेथ के गर्भ में पल रहे यूहन्ना ने मरियम के आगमन पर खुशी से उछल पड़ा। इस घटना से मरियम की महत्ता और अधिक स्पष्ट होता है। वह ऊंचे स्वर से बोल उठी, आप नारियों में धन्य हैं और धन्य है आपके गर्भ का फल। तीसरा संदर्भ है मैग्निफिकैट। इस मुलाकात के बाद मरियम ने ईश्वर की स्तुति में मैग्निफिकैट प्रार्थना की। यह प्रार्थना उनकी विनम्रता और ईश्वर के प्रति उनके आभार, उनकी महान कार्यों की सराहना को दर्शाती है। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि उसने अपनी दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है। अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेगी। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 वाक्यांश 46 से 48 तक। यह प्रार्थना हमें मरियम के आंतरिक विश्वास और ईश्वर के प्रति उनके संपूर्ण समर्पण की गहरी झलक देती है। अगला संदर्भ है द बर्थ ऑफ जीसस या प्रभु यीशु का जन्म। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 18 से 25 और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 2 वाक्यांश 1 से 7 में यीशु के जन्म की कहानी में मरियम की भूमिका स्पष्ट है। वे उस दिव्य प्रकाश की माता बनी जो संसार को बचाने आया और उसने अपने पहलौठे पुत्र को जन्म दिया और उसे कपड़ों में लपेटकर चरनी में लिटा दिया, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह नहीं थी। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 2 वाक्य 7। अगला संदर्भ है मंदिर में प्रस्तुति और मिलन। प्रेजेंटेशन एंड फाइंडिंग ऑफ जीसस इन द टेम्पल। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 2 वाक्यांश 22 से 40 में मरियम और यूसुफ यीशु को मंदिर में प्रस्तुत करते हैं।
सिमेओन और अन्ना भविष्यवाणी करते हैं कि यीशु महान काम करेंगे और मरियम को विशेष आशीर्वाद मिलता है। सिमेओन ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उसकी माता मरियम से यह कहा, देखिए, इस बालक के कारण इज़राइल में बहुतों का पतन और उत्थान होगा। यह एक चिन्ह है जिसका विरोध किया जाएगा। इस प्रकार बहुत से हृदयों के विचार प्रकट होंगे और एक तलवार आपके हृदय को आर पार भेदेगी। साथ ही साथ संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 2 वाक्यांश 41 से 52 में हम देखते हैं, जब यीशु 12 साल के थे, मरियम और यूसुफ उन्हें 3 दिन बाद मंदिर में पाते हैं। यह घटना मरियम की मातृत्व की चिंता और यीशु के दिव्यता दोनों को दर्शाती है। अगला संदर्भ है वेडिंग एट काना या काना में विवाह। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 12 में काना के विवाह समारोह में मरियम की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब दाखरस समाप्त हो जाता है, मरियम यीशु से कहती है और यीशु अपने पहले चमत्कार द्वारा पानी को दाखरस में बदल देते हैं। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 2 वाक्य 3 में हम पढ़ते हैं, अंगूरी समाप्त हो जाने पर ईसा की माता ने उनसे कहा, उन लोगों के पास अंगूरी नहीं रह गई। यहाँ मरियम की मध्यस्थता और उनकी चिंता का परिचय मिलता है। अगला संदर्भ है क्रूस पर चढ़ाई या क्रूसिफिक्शन के दौरान। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 19 वाक्य 25 से 27 में मरियम क्रूस के पास खड़ी होती है। यीशु उन्हें यूहन्ना को एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए कहते हैं। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 19 वाक्य 26 में हम पढ़ते हैं, ईसा ने अपनी माता को और उनके पास अपने उस शिष्य को जिससे वह प्यार करते थे देखा। उन्होंने अपनी माता से कहा, भद्रे, यह आपका पुत्र है। और आगे हम इस घटना को जानते हैं। अगला संदर्भ है पेंटेकोस्ट या पवित्र आत्मा का प्रेरितों पर उतरना। प्रेरित चरित्र अध्याय 1 वाक्य 14 में हम पढ़ते हैं, पेंटेकोस्ट के समय मरियम प्रार्थना में शिष्यों के साथ होती है। यह दिखाता है कि यीशु के स्वर्गारोहण के बाद भी मरियम की महत्वपूर्ण भूमिका रही। कैथोलिक दृष्टिकोण से मरियम का स्थान क्या है? कैथोलिक विश्वास में मरियम को विशेष स्थान प्राप्त है। उन्हें ईश्वर की माता या थियोटोकस के रूप में आदर दिया जाता है। कैथोलिक कलीसिया मरियम को मध्यस्थ और सहायक मानती है, जो हमारे प्रार्थनाओं को ईश्वर तक पहुंचाती है। मरियम का जीवन विश्वास, विनम्रता और ईश्वर के प्रति संपूर्ण समर्पण का उत्कृष्ट उदाहरण है। प्रिय दर्शकों, हमने देखा कि बाइबल में मरियम का स्थान कितना महत्वपूर्ण है। इनका जीवन और उनके भूमिका हमें विश्वास, विनम्रता और समर्पण की सीख देती है। माता मरियम प्रभु यीशु के जन्म से लेकर उनके मिशन कार्य में और उनके दुख भोग और मृत्यु तक उनके साथ रही। वे प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के बाद भी शिष्यों को नहीं छोड़ी, बल्कि उनके साथ रहकर उन्हें प्रभु यीशु में विश्वास करने और उनके संदेश का प्रचार करने के लिए प्रेरित किया। माता मरियम ने अपने जीवन और विश्वास के माध्यम से हमें सच्चाई, सहनशीलता और प्रभु यीशु में भरोसा रखने का पाठ पढ़ाती है। वे आज भी हमें प्रेरित करती है कि हम प्रभु यीशु के मार्ग पर चले, उनके प्रेम व संदेश को दूसरों तक पहुंचाएं। आशा है कि यह चर्चा आपके लिए ज्ञानवर्धक रही होगी। अगर आप लोग हमारे माता मरियम के सीरीज के अन्य वीडियो को नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, उसे भी जरूर जाकर देखें। ईश्वर आपको आशीर्वाद दे। धन्यवाद।